हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम लेके इस चैनल पे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि 8 सीरीज आपको दिया जाएगा 8 दिन के अंदर। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और सभी टॉपिक से क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो अगर जो आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 28 तारीख को आपका भी पेपर है, 28 और 29 को, तो आप इस सीरीज को देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिंदी से 5 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। 5 ही क्वेश्चन पूछता है एक सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से सही वर्तनी का चयन करना है। तो आपको रसोई घर में कौन सा सही है, तो ये जो आपका विकल्प पहला दिख रहा है, ये रसोई घर जो होता है ऐसा लिखा। ठीक है, रसोई घर यह क्या है, इन विकल्पों में से सही विकल्प है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, चकित हो जाना। ठीक है, दंग रह जाना का मतलब चकित हो जाना। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प सी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अनेक शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द में है यह क्वेश्चन। तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, सर्व मतलब सब कुछ जानने वाला। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, आपका विकल्प सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों मीमांसा का होगा समालोचन। ठीक है, मीमांसा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे, समालोचन। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प डी होगा। तो चलिए मैं मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा। दूषित मतलब खराब होता है, तो स्वच्छ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूषित मतलब खराब, स्वच्छ मतलब सुंदर, बढ़िया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लोक प्रशासन एवं संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मित्रों भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है यह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, यानी जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो 8 थी। वर्तमान में कितनी है, 12 है। याद रखिएगा 8 12। 8 कब थी, तो मूल संविधान में, यानी संविधान का निर्माण जब हुआ था उस समय। 12 कब है, तो अभी वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में 12 है और मूल संविधान में 8 था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो संविधान सभा में देखा जाए तो जो संयुक्त प्रांत है, ठीक है, इसका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार बिल वर्ष किस वर्ष में पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, तो सही विकल्प में आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। चलिए भूगोल से चर्चा कर लेंगे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मित्रों भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो K2 है। ठीक है, K2 को गाडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गाडविन आस्टीन। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी कर रहे होंगे तो भाई देखिए डूबते हुए को तिनके का सहारा, एक कहावत आप जानते होंगे, उसके लिए सीरीज बेटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है या किससे निकलती है। तो त्रिवेणी नहर की बात करेंगे तो यह गंडक नदी से। ठीक है, यानी त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का पानी आता है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इटावा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इटावा की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो दोस्तों भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील। वहीं राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो आपकी सांबर झील है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक झीलें हैं। तो सबसे अधिक झीलें वाला देश है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है,
उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितने ज़िले हैं अगर जो पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 75। ठीक है, 75। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि हर्यक वंश, अब इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे कि हर्यक वंश के शासक किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। ठीक है, तो हर्यक वंश जो था इसमें जो पुत्र था अपने पिता को मार के सत्ता को प्राप्त करता था, तो इसलिए पितृहत्यात्मक इस वंश को कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर जो आ जाता है कि पितृहत्यात्मक किस वंश के राजाओं को कहा जाता था, ठीक है, तो आपका हर्यक वंश होगा। तो जो कुड़िक है, कुड़िक कहा जाता था आपका अजातशत्रु को। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया आपका सरस्वती नदी को, इसमें गंगा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो सरस्वती नदी जो थी ये ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों प्रथम जैन जो महासभा है यह आपका पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र जो कि पटना है अभी, तो ये पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो दोस्तों एरण अभिलेख की बात करेंगे तो यह भानुगुप्त से संबंधित है। इसी में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगर जो क्वेश्चन में आता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किस अभिलेख से आता है, तो एरण अभिलेख से, और एरण अभिलेख जो है यह भानुगुप्त से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो वहाबी जो आंदोलन था इसका मुख्य केंद्र था आपका लखनऊ। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था आपके मेरठ से प्रारंभ। ठीक है, मेरठ से सैन्य विद्रोह स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे मामला तूल पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता संग्राम, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इसमें जो बरेली से विद्रोह किया आपका खान बहादुर। ठीक है, किसने किया था दोस्तों, खान बहादुर। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो बैठक हुई किस शहर में हुई थी। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी सबसे पहले मुंबई में हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ, विकल्प ए हो जाएगा आपका। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन को कवर करेंगे कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा जो राज्य है यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत में। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसी एक विशेषता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात अल्प बेरोजगारी। ठीक है, यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो आय का योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। तो यहाँ डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों, तो भारत सबसे ज़्यादा उद्योग की बात करेंगे तो युगांतर से कपड़ा उद्योग में अग्रणी रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है कपड़ा उद्योग है। ठीक है, यहाँ के जो कपड़े थे पहले विदेशों में बड़े डिमांड था। ठीक है, आज भी है। गेहूं के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है, तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन में बात करेंगे तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन कवर करेंगे कि संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो दोस्तों संतरे में विटामिन पाया जाता है सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प सी। हाँ सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं, तो सूर्य के जो प्रकाश में है 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार की जीव के कारण होता है, तो पोलियो ये वायरस से होता है। ठीक है, यानी विषाणु से। ठीक है, याद रखिएगा जो पोलियो रोग है ये आपके विषाणु से फैलता है। सही उत्तर ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों थायमिन की कमी से होता है बेरी, ठीक है, बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा फूल का नर हिस्सा है? तो दोस्तों इसमें से फूल का जो नर हिस्सा है वो आपका पुष्प केसर को कहते हैं, ठीक है, पुष्प केसर आपके फूल का नर हिस्सा होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सामान्य जागरूकता से अब 10 क्वेश्चन करेंगे कि भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य के लिए किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, RBI। भारत में केंद्रीय बैंकिंग जो कार्य होता है RBI के द्वारा किया जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए नौटंकी ये वेरी इंपॉर्टेंट का है इस क्वेश्चन, ये आपके उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ठीक है, फेमस लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ध्यान देंगे, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बेसबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है आपकी 9 होती है, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए जो महात्मा बुद्ध हैं इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा स्थित है आपके दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? तो दोस्तों सोयाबीन जो है इसमें, इस विकल्प में, इसमें जो है आपका सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सिकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया गया था, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, और इस फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण है अकबर के द्वारा कराया गया था, और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण भी, ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? यहाँ विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुर्की की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों तुर्की की मुद्रा है आपकी लीरा, ठीक है, लीरा कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? आपके तुर्की की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे लेबनान की बात करेंगे तो यहाँ पे पाउंड चलता है, ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है वो पाउंड है। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। राजधानी लेबनान की बेरूत है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने कि मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया? अब देखिए करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मरचा धान को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, और ये राज्य से संबंधित है बिहार से, ठीक है, बिहार के मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत है, ठीक है, और भारत में किया ही गया है हाल ही में, और इसमें जो है आपका क्रिकेट खेल भी जुड़ रहा है, क्रिकेट का जो T20 फॉर्म है वो जुड़ रहा है, और ये जुड़ रहा है विराट कोहली के कारण, ठीक है, विराट कोहली फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, ठीक है, और जो है जो ओलंपिक समिति के सदस्य वाले थे वो बोले कि भाई इसमें जो क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है वो विराट कोहली की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया सम्मान दिया जा रहा है भारत को। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित। तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चौथे स्थान पर रहा, पहले पे चीन रहा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय भाषा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों भारतीय भाषा उत्सव आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। सही उत्तर यहाँ विकल्प बी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 8 सेट दिए जाएंगे, 8 सेट के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।